देखिए, फिलहाल ताजा तस्वीर यही कहा जा सकता है कि प्रोटेस्ट जो है वो अपने खत्म हो गया है, क्योंकि जिस समय इन्होंने आह्वान किया था 10 बजे ये पहुंचने की कॉल थी, जो कार्यकर्ता कुछ छोटी संख्या में पहुंच रहे थे उनको लगातार डिटेन किया जा रहा था, रुकने किसी को नहीं दिया जा रहा था। यानी अलग अलग दिल्ली के इलाकों से जो पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पहुंचे थे, जहां सामान्य तरीके से आम आदमी आता उसी तरीके से पहुंचे थे, उनको आगे जाने की जिस तरीके से कोशिश की गई थी उनको रोका गया, उनको डिटेन किया गया। कारण यही था कि धारा 144 लगाई गई है। अब जो दूसरा मेट्रो स्टेशन अगर हम बात करें, जैसे लोक कल्याण मार्ग, वहां पे जाने की कोशिश करी तो वहां पुलिस ने रोका। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि दिल्ली के अंदर ये जो प्रोटेस्ट कॉल किया गया था पीएम आवास को घेराव के लिए, वो प्रोटेस्ट जो है खत्म हो गया। हालांकि आगे की तैयारियां जिस तरीके से रणनीति है, 31 तारीख को एक बड़ा मंच तैयार होगा, बड़े नेता उसमें होंगे शामिल, दिल्ली की जनता ने चुनावा मुख्यमंत्री जिस तरीके की बात हो रही है कि तमाम वो चीजें होंगी। तो कहा जा रहा है कि अब तक का जो पूरा ये कहा जाए राजनीति जिसमें चल रही है कि आम आदमी पार्टी जो विरोध कर रही है वो गिरफ्तारी को लेकर विरोध कर रही है, बीजेपी जो विरोध कर रही है वो इस्तीफे की विरोध कर रही है कि इस्तीफा दें और सरकार कैसे जेल से जलाएं। तो तमाम वो चीजें देखी गई है। लेकिन आज के प्रोटेस्ट की ताजा तस्वीर यही थी कि जिस संख्या में वो प्रोटेस्टर आए थे उनको डिटेन किया गया, उनको ले जाया गया, उन्हें एक जगह खड़ा होने नहीं दिया गया, क्योंकि धारा 144 का हवाला दिया गया। सीधे तौर पर यह कहा गया कि आप आगे नहीं जा सकते, आप आएंगे आपके पास परमिशन नहीं है, आपको हिरासत में ले लिया जाएगा। वो लिया भी गया। हालांकि अलग अलग जगह से इस तरह की तस्वीर देखने को मिली थी, लेकिन यह कहा गया कि जो पटेल चौक है मेन सेंटर पॉइंट है, यहां से आगे जाना होगा, लेकिन वहां से आगे जाने नहीं दिया गया। और तय समय था जिस तरीके की बात की गई, उसके बाद वो प्रोटेस्टर जो थे तमाम जिनको हिरासत में बिल्कुल हिरासत में लिया गया। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ प्रशांत देव भी जुड़ चुके हैं। प्रशांत, अभी तक तो हम तस्वीरें लगातार दिखाई रहे थे, वो आईटीओ की भी तस्वीरें दिखाई थी कि कैसे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी भी सड़कों पर आ चुकी है। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया आज दिल्ली गेट पर। जरा तस्वीरों के जरिए ये बताएं, क्या अब वहां पर शांति हो गई है? आगे क्या बीजेपी की तरफ से भी विरोध जताया जाएगा, इस्तीफे की मांग आगे भी की जाएगी? क्योंकि यहां पर तो अब यही दिखाई दे रहा है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एकदम आमने सामने आ चुके हैं। ये देखिए, बिल्कुल सुबह वाली स्थिति बिल्कुल आमने सामने की थी। आम आदमी पार्टी अपने तरीके से प्रदर्शन कर रही थी और बीजेपी अपने तरीके से प्रदर्शन कर रही थी। जो तस्वीर सुबह की थी अब वो थोड़ी बदल गई है। हाँ, इतना जरूर है कि आज बहुत ही प्रचंड तरीके से दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सचदेवा, वो थे, मनोज तिवारी, तमाम रमेश बिदूड़ी, हर्षवर्धन, तमाम ऐसे नेता जुटे और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जमकर प्रोटेस्ट मार्च किया और लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा दें। 24 से 48 घंटे का एक तरीके से अल्टीमेटम दिया। अगर वो 31 मार्च को बड़ी रैली कर रहे हैं तो इन लोगों ने अल्टीमेटम दिया है 48 घंटे का, उसके बाद उग्र प्रदर्शन होगा। इस तरह की बातें वहां पे प्रोटेस्ट मार्च में की जा रही थी। अब देखिए, स्थिति बिल्कुल एकदम धीरे धीरे साफ होती चली जा रही है कि ये पूरी तरीके से चुनावी मुद्दा है। बिल्कुल। और इस चुनावी मुद्दे को हर तरीके से भुनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अरविंद केजरीवाल जेल में है और जेल से ही एक संदेश, भावनात्मक संदेश जनता को देने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि ऐसी स्थिति में किस तरीके से जनता के बीच में अपनी पकड़ वो बना सकते हैं, वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी, जो आम आदमी पार्टी की विपक्ष है दिल्ली में, वो पूरी कोशिश कर रही है इनको पूरी तरीके से भ्रष्ट साबित करने की। तो मसला भ्रष्टाचार का मुद्दा है, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे से अपनी चुनावी गणित को साधने की लगातार कोशिश हो रही है दोनों तरफ से। और बहुत जबरदस्त तरीके, सवेरे जो तस्वीरें हमें दिखाई दी यहाँ पे बीजेपी की, वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट करके जनता। अब सवाल ये है कि देखिए, आम आदमी पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को घेर रही है, शराब नीति घोटाले के जरिए बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेर रही है। किसकी बातों में जनता भरोसा करती है, असल मुद्दे की बात यह है कि बिल्कुल प्रशांत, असल मुद्दा यही है। और देखिए, लोकसभा चुनाव नजदीक है और यही वजह है कि आमने सामने। और सबसे बड़ी बात है कि जैसा कि आपने भी जिक्र किया, भ्रष्टाचार। भारतीय जनता पार्टी एक तरह से भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी को घेर रही है। राहुल, सबसे बड़ी बात है 31 मार्च को रामलीला मैदान में तमाम विपक्षी नेता एकजुट होंगे, एक मजबूती और एक एकता का संदेश भी दिया जाएगा। उसके लिए आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो क्या आपको लगता है वहां से क्या मैसेज कन्वे करने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि बड़ा सवाल यही है कि लोकसभा चुनाव सर पर है। अरविंद केजरीवाल अब एक चेहरा थे जो कि अब चुनाव प्रचार में नहीं रहेंगे। एक तरफ आप देख रहे हैं कि वो लगातार मैसेज पे मैसेज दे रहे हैं, ये भी जताया जा रहा है कि वो अभी भी सक्रिय हैं और सिर्फ जनता के लिए काम करने की सोच रहे हैं।
ये देखिए जो जनता सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रही है, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं तमाम सड़कों पे देखे जा रहे हैं। जब गिरफ्तारी हुई थी उसी दिन से अब तक कोई बदलाव नहीं हुआ। यानी जो 31 तारीख की आप जिक्र कर रहे हैं कि एक बड़ा विपक्ष इकट्ठा होगा, एक लोकसभा जो चुनाव सर पर हैं उनकी तैयारियों की बात जिस तरीके से लगातार होती रही थी, लेकिन इस बीच जो गिरफ्तारी हुई उससे कई चीजें चेंज हुई है। लेकिन राजधानी दिल्ली में दिल्ली की जनता, जो कहा जा रहा है कि दिल्ली की जनता ने उन्हें चुना है और दिल्ली के चुने हुए नेता को अगर जेल में अचानक से इस तरीके से डाल दिया जाए जिस तरीके का आरोप है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता उनके साथ है। कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को एक मैसेज भी देना है, देश में एक मैसेज भी देना है, विपक्ष भी एक साथ होगा, तो कहीं ना कहीं वो मैसेज होगा कि किस तरीके से जो आरोप विपक्ष बीजेपी पे लगा रहा है कि कैसे इतनी जल्दबाजी में जो संयोजक है, राष्ट्रीय संयोजक है आम आदमी पार्टी के, उनको गिरफ्तार करके इस तरीके से तमाम नेताओं को जेल में डाल दिया, इस तरीके की चीजें हुई हैं। तो कहीं ना कहीं वो सिनेरियो पूरा एक तैयार हुआ था, जिसके बाद अब विपक्षी गठबंधन यानी जिस तरीके से देखा 31 तारीख को देखने को मिलेगा, आम आदमी पार्टी अपना दिल्ली में जिस तरीके से वहां से हुंकार भरी जाएगी और जनता के पास क्या मैसेज दिया जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का शुक्रिया। और इसी बीच